सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students, myself Vinita and today we will start English grammar chapter 2 pronouns. What are pronouns? Pronouns are words that take the place of common and proper nouns. They avoid repetition of words and break the monotony in sentences. Pronoun ऐसे शब्द होते हैं जो कि कॉमन और प्रॉपर नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं और हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि हम शब्दों की बार बार रिपीटेशन करने से जो बाऊपन नीरसता होती है उससे दूर करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ही, शी, दे, इट, हर, हिज, हिम एट्सेट्रा। दीज ऑल आर प्रोनाउंस। इन प्रोनाउंस का यूज़ हम नाउन की जगह पर करते हैं। जैसे अगर नाउन मेल है तो हम उसके नेम की जगह पर ही और हिम का यूज़ करते हैं, और अगर नाउन फेमिनाइन है तो हम शी और हर यूज़ करते हैं। सेंटेंस में हम जिस नाउन का यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल द बस वॉज लेट, इट वॉज स्टक इन द ट्रैफिक जैम। तो यहाँ पर जो बस है वो सिंगुलर नाउन है और इसको जो रिप्लेस करके हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है इट, वो भी सिंगुलर है। नेक्स्ट द ट्रेन्स वर लेट, दे हैड बीन डिलेड। यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं ये प्लूरल में है, तो यहाँ जो प्रोनाउन का यूज़ किया गया है दे, वो भी प्लूरल प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट गीता लिव्स इन जयपुर, शी इज़ कमिंग टुमारो। यहाँ गीता फेमिनाइन है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन शी का यूज़ किया गया है। लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड फोर्थ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस। अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग। They are used to talk about specific people or things. पर्सनल प्रोनाउन एक पर्सन या थिंग के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के बारे में बात की जा रही है। पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स: सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड पजेसिव प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई, यू, she, he, they, we, it are subject pronouns and replace a noun as the subject of a sentence. जब किसी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा होता है तो उसके स्थान पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे आई, यू, शी, ही, दे, वी और इट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन गो नाउ, यहाँ पर यू सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस me, you, him, her, them, us are object pronouns and replace a noun as an object of a sentence. जब सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ होता है तो उसे रिप्लेस करके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे मी, यू, हिम, हर, देम और अस। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर खान टॉट मी इंग्लिश, यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउंस माइन, yours, his, hers, theirs, ours, its are possessive pronouns. They show ownership and are used to replace a noun phrase in a sentence. Possessive pronoun किसी भी चीज़ पर अपनी ओनरशिप में अपना अधिकार शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है, तो यहाँ पर माइन पजेसिव प्रोनाउन है और यह बुक पर अपनी ओनरशिप शो कर रहा है। इस टेबल से हम बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें किस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ होता है, यू के साथ यू का, ही, शी और इट में ही के साथ हिम, शी के साथ हर और इट के साथ इट का यूज़ होता है।
अगर सब्जेक्ट वी है तो उसके साथ अस का यूज़ होगा, दे के साथ देम। पजेसिव प्रोनाउंस में सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय माइन की प्लेस पर आर्स, योर्स के साथ योर्स और हिज, हर्स और इट्स के स्थान पर देयर्स का यूज़ होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग। देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये किसी स्पेसिफिक मीन स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट करती हैं। और 4 टाइप्स की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। यहाँ पर दिस और दीज ये नियर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और दैट एंड दोज फार जो कि दूर हैं, थिंग्स, पर्सन और प्लेस, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, दोज आर माई ड्रेसेस, वो मेरी ड्रेसेस हैं। दैट इज़ माई ड्रेस, वह मेरी ड्रेस है। यहाँ पर दैट सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दोज को प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट यूजुअली फॉलोज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस एंड रेफर्स टू इट विद इन द सेम क्लॉज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस point back to the subject in the sentence. They refer back to the subject of a sentence or clause. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन उन्हीं के बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव रिटन द लेटर माई सेल्फ, मैंने ये लेटर अपने आप लिखा है। तो यहाँ पर माई सेल्फ आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। द चिल्ड्रन ड्रेस देमसेल्व्स ऑन देयर ओन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम इन अ सेंटेंस। इस सेंटेंस में बच्चे अपने आप ही तैयार हुए हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, इसलिए देमसेल्व्स का यूज़ किया गया है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर योर सेल्फ यू को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सेंटेंसेस में उन्हीं नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट कर रही हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द प्रोनाउन यू स्टेज द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। प्रोनाउन यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हु और हु ये दोनों पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, हु वॉन द मैच यस्टरडे, कल मैच किसने जीता। Whom did you go out for a walk with, तुम किसके साथ घूमने गए। Whose ये भी पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है और पोजीशन शो करता है। Whose shoes are those, ये शूज़ किसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शूज़ whose जो है वो पोजीशन शो कर रहा है शूज़ के ऊपर कि ये किसके हैं। What ये एनिमल और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ कलर ऑफ योर ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस का कलर क्या है। विच ये पर्सन, एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। विच वन इज़ योर ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस कौन सी है। तो बच्चों, अब आपको प्रोनाउंस के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।